अमेरिका के खिलाफ रूस का एक बहुत बड़ा दावा है। यूक्रेन के साथ मिलकर सीआईए कर सकती है केमिकल वॉर, रूस ने यह कहा। यूक्रेनियंस पर ही केमिकल अटैक की तैयारी में सीआईए, रूस ने कहा। हमले के लिए रूस को जिम्मेदार बताने की तैयारी में यूएस। सीधे चलूंगा मैं विवेक उपाध्याय, विवेक वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ है। विवेक, क्या इंफॉर्मेशन, ये खबर कैसे आ रही है? देखिए निशांत, अब से थोड़ी देर बाद यूएनएससी की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है। रूस के कहने पे 9:30 बजे भारतीय समय अनुसार ये मीटिंग शुरू होनी है और उस पर चर्चा होगी। बायो वेपन जो कई सारी लैब मिली हैं, रूस का ऐसा आरोप है कि अमेरिका में कई सारी लैब में, यूक्रेन में ऐसी लैब मिली है जिसमें अमेरिका बायो वेपन तैयार कर रहा था। आज अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि रूस यूक्रेन के ऊपर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। उसके जवाब में जो आपने अभी खबर बताई वो रूस की तरफ से पलटवार किया गया है कि सीआईए यूक्रेन की सेना के साथ मिलकर जो वहाँ पे रूस समर्थक हैं उन पे केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करेगी और उसका फिर नाम रखा जाएगा कि ये रूस की तरफ से किया गया है। आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताता हूँ कि साल 2003 था निशांत, और अमेरिकी राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन। कोलिन पावेल उनके विदेश मंत्री थे। उन्होंने सद्दाम हुसैन के ऊपर ऐसा ही आरोप लगाया था कि इराक के पास रासायनिक हथियार है और उसके बाद अमेरिकी ऑपरेशन इराक में शुरू हुआ और उसका नतीजा दुनिया ने देखा कि कैसे सद्दाम हुसैन को मौत के घाट अमेरिका ने उतारा। मेरी आशंका, जो दुनिया के तमाम देश हैं वो आशंका जता रहे हैं कि केमिकल वेपन के बहाने अमेरिका कहीं ना कहीं पूरा माहौल उसी तरीके का बना रहा है रूस पर। विवेक, आप जो बता रहे हैं इसमें मैं एक चीज अगर ऐड करूं और आपसे थोड़ा सा और इस पे जानकारी लेना चाहूं। CGTN जो चाइना स्टेट ब्रॉडकास्टर है, वो ट्विटर पे, वीबो पर और अपने चैनल्स पर यह थ्योरी को पुश कर रहा है जो रशिया प्रॉम्प्टेड थ्योरी है यूक्रेन में बायो लैब्स को लेकर। क्या ये सवाल है, जैसा कि कार्नेगी इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स और एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये सिर्फ रशिया की एक स्ट्रैटेजी है ग्राउंड तैयार करने की, जिससे कि वो खुद एक केमिकल वॉरफेयर को अंजाम दे, जैसा कि उसने सीरिया में किया था? अमेरिकी एम्बेसी जो कीव में थी निशांत, उसने खुद इस बात को एडमिट किया था कि एक बायो लैब अमेरिका की थी जिसको अमेरिका ने फंडिंग किया था और कई सारे अमेरिकी साइंटिस्ट कीव में उस लैब में काम कर रहे थे। ये खुद अमेरिका ने माना है। उसके बाद जब रूस की आर्मी वहाँ पे गई है उन तमाम इलाकों में, उन लैब का उन्होंने जब निरीक्षण किया उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स जारी किए थे जिससे रूस की तरफ से ये साबित करने की कोशिश की गई कि बायो वेपन अमेरिका की तरफ से वहाँ पर बनाए जा रहे थे। और एक और बात है कि साइबेरिया जो रूस का पार्ट है, वहाँ पर कई ऐसी सारी लैब हैं जिन पे दुनिया में बार बार, अभी जब कोविड की शुरुआत हुई थी तब ये कहा जा रहा था कि साइबेरिया में कई ऐसी लैब हैं जिसमें रसिया की तरफ से बायो वेपन वहाँ पे बनाया गया है। बायो लैब है जिसमें उसने अपने हथियार बनाए हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच केमिकल हथियारों की एंट्री कर होना, उनका जिक्र करना, रूस का आरोप अमेरिका पे लगाना, अमेरिका का आरोप रूस के ऊपर लगाना, उन सब के बीच यूक्रेन में भूमिका तैयार करना। रूस आरोप लगा रहा है कि अमेरिका ने बायो लैब बनाई थी, उसमें बायो हथियार बनाए थे और वो रूस के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए थे। अमेरिका कह रहा है कि केमिकल हथियार रूस के पास हैं और वो इस यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल कर सकता है। तो ये लड़ाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और विषय वो होते जा रहे हैं जो निशांत वो दुनिया पहले देख चुकी है कि केमिकल हथियार रखने के नाम पर सद्दाम हुसैन का क्या हाथ शुरू हुआ था। या दूसरा पार्ट एक आपको और याद होगा, लीबिया में भी अमेरिका ने ऐसा ऑपरेशन किया था केमिकल हथियारों को लेकर। आप जो बता रहे हैं सीरिया में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, विवेक बहुत बहुत शुक्रिया। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW का ये कहना है कि सीरिया में करीब 17 बार सीरिया सिविल वॉर में केमिकल वेपन का इस्तेमाल हुआ। एक बहुत बड़ी जानकारी आपको बताना चाहूंगा जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2018 में सैल्सबरी में एक केमिकल अटैक किया गया जिसके पीछे रशिया का हाथ बताया जा रहा है और वो केमिकल अटैक था उनके MI6 एजेंट के खिलाफ और सर्गेई स्क्रिपाल जिनका नाम था और उनकी डॉटर यूलिया। बताया जाता है कि एक परफ्यूम की बोतल का इस्तेमाल किया गया था इस अटैक के लिए। 5 लोग जो थे उसमें इंजर्ड हुए थे और ये 10,000 लोगों को अफेक्ट कर सकता था। ये है रशिया की ताकत। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।